चलिए दोस्तों, फिर मैं आपके सामने आपका डीएम सिंह हाजिर हूँ एक नए वीडियो एक नए अंदाज के साथ। तो सर मैं अभी वॉइस के वीडियो बना रहा हूँ और बहुत सारे वीडियो मैं बेसिक पर ऑलरेडी 15-20 वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद नरेशन के 8 वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद वॉइस का मैं अब तक 4 वीडियो बना चुका हूँ। आज ये 5वां वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक, तो सर वॉइस में अब तक हम लोग जो है क्या क्या पढ़ चुके सर? वॉइस होता क्या है, वॉइस बनता कैसे है, वॉइस के रूल क्या है, ये सारे मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं सर। और यस नो क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव तक मैं ऑलरेडी 4 वीडियो में पूरे विस्तृत तरीके से बता चुका हूं। आप उसको शुरू से जाएं, पढ़ें, समझे सर, बहुत मजा आएगा। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर वॉइस में अगर WH सवाल रहे या WH क्वेश्चन रहे तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर WH सवाल या क्वेश्चन के बाद। ठीक है सर, तो अगर WH सवाल में एक्टिव रहे, ठीक है, तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो एकदम बहुत आसान है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले वाले वीडियो में मैं इंट्रोगेटिव या सवाल बनाने का बना चुका हूं। ठीक है, तो एकदम सेम वही रूल अपनाना है। पहले अफर्मेटिव लेना है, तब उसके बाद उसका इंट्रोगेटिव बना लेना है, और इंट्रोगेटिव बन गया तो उसमें WH जोड़ देना है, बस। और तो कुछ है नहीं। चलिए आइए एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए कौन सा वाक्य लेंगे? कोई भी एक वाक्य लेते हैं। चलिए एक वाक्य लेते हैं, मान लीजिए सिंपल पास्ट कह लेते हैं, जैसे Why did you kill a tiger? मान, ठीक है, Why did you kill a tiger? सिंपल पास्ट का वाक्य है। ठीक, तो सर एक्टिव से ये मान लीजिए एक्टिव में है, एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का सर सबसे पहला रूल क्या है? ठीक, ऑब्जेक्ट खोजेंगे। मारा, ऑलरेडी मैं ऑब्जेक्ट वगैरह कैसे पकड़ना है, क्या चीज है सर, ये सारे पर मैं ऑलरेडी बेसिक में वीडियो बना चुका हूं, बाकी भी बता चुका हूं। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत है सर, प्लेलिस्ट में जाके लिंक में देख सकते हैं। और फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप बोले दोबारा, मैं फिर समझा दूंगा। ठीक है, तो सर जब भी ऑब्जेक्ट निकालना हो, मैं फिर भी हल्का मार देता हूं, ऑब्जेक्ट जब भी निकालना हो, वर्ब से क्या किसी से सवाल कीजिए। वर्ब से क्या करना है सर? सवाल करना है, और ये एक्स्ट्रा वर्ड से उसका मैचिंग करना है। यानी मारा, किसे मारा रे? बाघ को मारा, या क्या मारा रे? दोनों में से कोई एक जो है सेट होना चाहिए। क्या मारा रे? बाघ मारा। देखिए मैच हो रहा है, तो सर टाइगर आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पूरी विस्तृत जानकारी करनी है सर, तो आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब में जाके, ठीक है, वहां विस्तृत देख सकते हैं। वहां मैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का ही सगा भाई है ऑब्जेक्ट, तो उस पर मैं विस्तृत ऑब्जेक्ट के बारे में वीडियो बना चुका हूं। ठीक है सर, और एकदम वहां से पहले ऑब्जेक्ट अच्छी तरह समझ लें, फिर यहां पर बनाए सर। ठीक, तो ऑब्जेक्ट मिल गया, तो पहला रूल है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमको मिल गया। अब दूसरा रूल, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में क्रॉस होना चाहिए। अब सर जब ऑब्जेक्ट हमको मिल गया तो गौर कीजिए, अब देखिए सर डीड इधर है, वाई इधर है, WH है, तो अब सर आपको थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं सर? कंफ्यूजन हो रहा है। तो सर जब भी चाहे वाक्य WH में रहे, चाहे इंट्रोगेटिव में रहे, चाहे और भी लफड़ा तफड़ा इधर उधर वाला वर्ड रहे, हमेशा सर एक चीज क्या कीजिए, जो मेन ऑब्जेक्ट लेके मेन वाक्य है उसको पहले अफर्मेटिव में बनाइए। यानी WH हटा दीजिए, ऑक्सिलरी वर्ब इंट्रोगेटिव हटा दीजिए, लफड़ा तफड़ा वाला वर्ड हटा दीजिए, माने सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको लेके अफर्मेटिव में पहले बना लीजिए। तब क्या, जो ही अफर्मेटिव में चेंज किए आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो पैसिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं। कैसे, चलिए देखते हैं। अब सर देखिए, तो अब जब इसका फ्रेश बनाना है, घिच पिच हो रहा है, तो WH को भी छोड़ दीजिए, डिड को भी छोड़ दीजिए, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लेके इसका पहले अफर्मेटिव बनाए। तो सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य क्या होगा सर? यू किल्ड अ टाइगर। बोलिए होगा कि नहीं?
यानी क्या तुमने एक बाघ मारा, मैंने आसपास के सारे चीजों को हटा दिया। अब मैं क्या ले लिया, तुमने एक बाघ मारा, अफर्मेटिव वाक्य ले, ठीक। अब सर टाइगर क्या है सर, आपका ऑब्जेक्ट है। यू क्या हो गया सर, आपका सब्जेक्ट हो गया। तो पहला ऑब्जेक्ट वाला वाक्य पैसिव में चेंज हो सकता है, ठीक है सर, तब तो कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा रूल क्रॉस, एक टाइगर यहां आ जाएगा सर, इधर बाई यू चला जाएगा इधर। तीसरा रूल वर्स मतलब V3, किल्ड का किल्ड V3 हो जाएगा, है ना मजेदार। चौथा रूल एक टेंस अपने से आगे हो जाएगा, ठीक। तो सर ये क्या है, सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट का एक टेंस आगे पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा सर, वाज या वर, ठीक। तो सर यहां ले लेंगे टाइगर के साथ क्या लगेगा, वाज, तो वाज ले लेंगे। यानी यू किल्ड अ टाइगर, उसका पैसिव क्या बन गया सर, अ टाइगर वाज किल्ड बाय यू। देखिए मेन अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव आपका बन के रेडी, ठीक। अब आइए झंझट में, ठीक। अब ये अफर्मेटिव है, यानी एक्टिव अफर्मेटिव है, तो आपका पैसिव भी किसमें बना सर, अफर्मेटिव बना। अब WH सवाल जो है सर हमेशा किसके साथ बनता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ, ठीक। तो इस अफर्मेटिव को पहले किस में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो इंट्रोगेटिव में चेंज कीजिए, तो इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये क्या है सर, आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। अब ऑक्सिलरी वर्ब उठ के कहां जाएगा, सब्जेक्ट के पहले कीजिए, तो क्या हो जाएगा, वॉज अ टाइगर किल्ड बाय यू, बोले, है ना मजेदार। तो अब ये सवाल सर आपका बन गया इंट्रोगेटिव में, ठीक। और सर WH हमेशा किसके साथ बनता है, इंट्रोगेटिव के साथ बनना है। आपका एक्टिव किस में है सर, इंट्रोगेट, WH इंट्रोगेटिव में है, तो अब पैसिव भी किस में होना चाहिए सर, WH इंट्रोगेटिव में, तो वाक्य इंट्रोगेटिव बन गया। अब WH को चुपचाप उसके आगे बैठा दीजिए, तो वाई का वाई, तो अब वाई डिड यू किल अ टाइगर, इसका पैसिव क्या बन गया सर, वाई वॉज अ टाइगर किल्ड बाय यू। बोलिए सर, 1 मिनट में बन गया ना, है ना मजेदार सर। पढ़ाई एकदम पढ़ाई मजेदार चीज है सर, बस चीजों को समझिए। ना समझ में आया मैं आपके साथ हूं, आप कमेंट में लिखे, बोले किस पर वीडियो आप ही लोग के अनुसार बना रहा है सर, नरेशन बोले नरेशन बनाया, वॉइस अभी परीक्षा का समय है सर, खुल के देखिए क्या दिक्कत है, ठीक है। तो देखिए सर अब आराम से, तो जब भी सर WH का चाहे सिंपल पास्ट का हो, पास्ट इम्परफेक्ट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, जिसका भी हो सर, बनाने का तरीका यही है कि कोई भी वाक्य हो, ठीक है, उसको आप पहले 100% अफर्मेटिव में बना लीजिए। अफर्मेटिव का पैसिव अफर्मेटिव बन गया। अब उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाना है, WH ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले बना दीजिए, यस नो इंट्रोगेटिव, या ऐसे इंट्रोगेटिव बन गया। WH बनाना है, उसके आगे WH जोड़ दीजिए, क्योंकि WH हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ बनता है। तो व्हाई डिड यू किल अ टाइगर का बन गया, व्हाई वाज अ टाइगर किल्ड बाय यू, हो गया आपका WH इंट्रोगेटिव पैसिव में बन गया। यही आपका आंसर, बोले सर, है ना मजेदार। चलिए और एक तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसका लीजिएगा, परफेक्ट का। चलिए परफेक्ट का ले लेते हैं। अब चलिए एक तो प्रेजेंट परफेक्ट का ले लेते हैं, जैसे व्हाई हैव यू किल्ड अ टाइगर, है। फिर देखिए ऑक्सिलरी वर्ब WH है सर, ये दोनों को छिपा के, ठीक है। अब इसका अफर्मेटिव बना लीजिए, ठीक। इसका अफर्मेटिव क्या होगा सर, यू हैव किल्ड अ टाइगर, अफर्मेटिव बन गया, यानी आप एक बाघ मार चुके हैं। अब इसका पैसिव बनाना है, पहला रूल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में यहां है, सब्जेक्ट यू है, तो दूसरा रूल क्या होगा सर, क्रॉस, टाइगर यहां आ जाएगा, ऑब्जेक्ट यहां जाएगा, तो क्या होगा, आ टाइगर इधर हो जाएगा बाय यू। थर्ड रूल वॉइस मतलब V3, यानी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, वर्ब V3 में चेंज हो जाएगा,
तो ये V2 किस में, V3 किस में चेंज हो जाएगा सर, V3 का V3 में चेंज हो जाएगा। ठीक, चौथा रूल, ऑक्सिलरी वर्ब एक टेंस आगे। तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट एक कदम आगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे, तो उसका क्या होगा, हैव बीन या हैज बीन। तो टाइगर के साथ क्या लगेगा सर, हैज बीन। ठीक, तो यू हैव किल्ड अ टाइगर का पैसिव क्या बन गया सर, अ टाइगर हैज बीन किल्ड बाय यू, बन गया सर। अब हमको क्या करना है, WH में बनाना है, तो पहले इसका क्या करेंगे, WH हमेशा किसके साथ बनता है सर, इंट्रोगेटिव के साथ बनता है, तो हम क्या करेंगे, इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव मतलब ऑक्सिलरी वर्ब उठ के सब्जेक्ट के पहले। सर बहुत लोगों को एक गलतफहमी है क्या कि हैज बीन दोनों मिलके ऑक्सिलरी वर्ब है। सर आप लोग को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट समझाने के लिए हम लोग बोल देते हैं कि सर हैज बीन ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन एक्चुअल नहीं है सर। एक्चुअल में पहला जो वर्ड आता है हैज, हैव, विल, शैल, यही ऑक्सिलरी वर्ब है। ये जो बिन, बी, ये सब आता है, ये सब सर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये सपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है सर, तो शॉर्टकट में हम लोग बोल देते हैं, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब कौन है सर, हैज है, सिर्फ हैज ही ऊपर आएगा, बिन अपने जगह चुपचाप रहेगा। तो इसका इंट्रोगेटिव क्या बन जाएगा सर, हैज अ टाइगर बीन किल्ड बाय यू। ठीक, इंट्रोगेटिव बन गया। अब जब इंट्रोगेटिव बना तो WH हमेशा किसके साथ बनता है सर, इंट्रोगेटिव, यानी आपका एक्टिव WH इंट्रोगेटिव में है, तो पैसिव भी किस में होना चाहिए सर, WH इंट्रोगेटिव में। बस अब Y को लाके यहाँ शुरुआत में जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया सर, वाई हैव यू किल्ड अ टाइगर का पैसिव क्या बन गया, वाई हैज अ टाइगर बीन किल्ड बाय यू। बस मजेदार। इसी तरह जितने भी टेंस है सर, सबका इंट्रोगेटिव बनेगा और सबका WH बनेगा। यानी जब भी वाक्य झंझटिया लगे सर, WH, WH इधर उधर वाला जितना है सबको हटा दीजिए, मेन वाक्य लेके पहले अफर्मेटिव बना लीजिए, अफर्मेटिव का पैसिव अफर्मेटिव बना लीजिए, उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाना है, ऑक्सिलरी वर्ब को आगे कर दें, WH करना है, बस इंट्रोगेटिव के आगे WH को जोड़ दें। बोले है ना सर आसान, है ना मजेदार चीज। बस यूं ही मुझसे जुड़े रहे सर, मेरे वीडियो को देखें, शेयर करें और ग्रामर का मजा लें। अब मैं स्पोकन के भी स्ट्रक्चर दूंगा सर, मैं सारी चीजें दूंगा, लेकिन थोड़ा तो वक्त लगेगा ना सर, तो धीरे धीरे वीडियो बना रहा हूं, आप बोलते जाएं, उसके बाद स्पोकन के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दूंगा और सारा चीज पढ़ाऊंगा सर। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर ऑनलाइन कब आएंगे, तो सर थोड़ा सा और फेमस कर दें, ठीक है, थोड़ा सा और आप लोग थोड़ा सा बूस्ट कर दें, एकदम 100% ऑनलाइन आऊंगा सर और पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।